हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं एंड आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एंड अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर बात करें हम कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्ज़ाम में आपके टोटल 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको हाफ क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। एंड अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन अगर हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें जो हमने एनालाइज़ किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो उनके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन पेपर में यही कहा गया है कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप मानकर चलिए आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटेलेक्चुअल ओरिजिन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की बौद्धिक उत्पत्ति तथा 1789 तक की घटनाओं पर प्रबोधनवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि इसमें आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी इसके पीछे बौद्धिक उत्पत्ति क्या थी, मतलब कि इनलाइटनमेंट का जो प्रभाव था, प्रबोधन काल का जो प्रभाव था, उसका भी इसमें हमको जिक्र करना है, ठीक है, कि प्रबोधन जो है वो किस तरीके से 1789 तक की घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इनलाइटनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, द रेवोल्यूशन वो सिग्निफिकेंट फॉर वीमेन एंड वीमेन वर इम्पोर्टेंट फॉर रेवोल्यूशन, यानी कि महिलाओं के लिए क्रांति तथा क्रांति के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण थीं। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको महिलाओं की भूमिका बतानी है फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एग्जामिन नेपोलियन रिलेशनशिप विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ नेपोलियन के संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि नेपोलियन का क्या कनेक्शन था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से नेपोलियन का क्या संबंध था। तो ये इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के अध्ययन के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पावधि में यानी कि कम टाइम पीरियड में 1848 की क्रांति लगभग अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकाम रही, यानी कि 1848 की क्रांति जो थी वो अपना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई। हालांकि इसने यूरोपीय राजनीति के भविष्य के घटनाक्रम को बदल दिया। तो आप इस आकलन से कितने सहमत हैं? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था ने 19वीं शताब्दी में मंदता या ठहराव के संकेत दिखाए, क्या यह एक वैध मूल्यांकन है? पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि क्या फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था जो थी उसने 19वीं शताब्दी में मंदता के संकेत दिए, यानी कि क्या फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिससे हमको पता चल रहा है कि 19वीं शताब्दी का जो पीरियड था वो मंदता का पीरियड था, जिसमें जो लोग थे वो बेरोजगार थे तथा जो लोगों की ज़रूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, आर्थिक संकट था। तो इसमें आपको एक तरीके से फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक संकट के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं के जीवन पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि औद्योगिक क्रांति ने कैसे महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड 1815 to 1860 वॉज ए ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर यूरोपियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी।
तो इसमें आपको क्या बताना है कि 1815 से 1860 की जो अवधि थी, ये यूरोपीय राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए एक रूपांतरकारी अवधि थी। यह फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युग तथा औद्योगिक क्रांति के अनुभवों से निर्मित हुई। इस पर आपको टिप्पणी करनी है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 1815 से 1860 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, एंड ये जो स्थिति थी, इनका क्या कनेक्शन था फ्रांसीसी क्रांति से, नेपोलियन के युग से तथा औद्योगिक क्रांति से, इनको आपको इंटर रिलेट करना है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट नोट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का 1789 से 1791 तक का जो चरण था उसके बारे में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शहरीकरण के प्रतिमान के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको औद्योगिकरण के बारे में भी बताना होगा कि कैसे औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, किस हद तक फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास लेखन में हुए नए बदलावों के अध्ययन से क्रांति के प्रति हमारी समझ बदलती है, यानी कि हाउ फार हैव रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। यानी कि इसमें आपको हिस्ट्रियोग्राफी लिखनी है, इतिहास लेखन बताना है फ्रांसीसी क्रांति का, कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी इसके बारे में इतिहासकारों ने क्या लिखा है, तो ये आपको बताना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विवेचन कीजिए। इसमें आपको वीमेन का इम्पोर्टेंट रोल बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई फ्रांसीसी क्रांति में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा कि महिलाओं का क्या मेजर रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट्स एम्पायर मार्क्ड ए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड फ्रांस। इज इट करेक्ट टू से दैट हिज रिफॉर्म्स बोथ प्रिजर्व्ड एंड डिस्ट्रॉयड द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो साम्राज्य था ये फ्रांस के अंदर तथा बाहर क्रांतिकारी सुधारों का युग था। तो क्या ये कहना उचित होगा कि नेपोलियन ने जो सुधार किए थे उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को सुरक्षित भी किया तथा उनका विध्वंस भी किया। यानी कि इसमें आपको एक तरीके से नेपोलियन कोड के बारे में बताना है, एंड ये बताना है कि नेपोलियन ने जो सुधार किए थे, क्या उन सुधारों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को सुरक्षित किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श आपको पता होंगे, 3 आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के, समानता यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता, ये 3 आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो क्या नेपोलियन ने इन तीनों आदर्शों को सुरक्षित किया या इन आदर्शों को नुकसान पहुंचाया। तो इसमें आपको नेपोलियन के सारे सुधार लिखने हैं, एंड ये बताना है कि नेपोलियन के सुधारों की क्या भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों पर। तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस मत से सहमत है कि 1848 की क्रांतियाँ मध्य 19वीं शताब्दी में आर्थिक तथा राजनीतिक संकट के संयोजन का परिणाम थी। इसमें आपको 1848 की क्रांति के बारे में लिखना है, उसके आउटकम्स यानी कि उस क्रांति के परिणाम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य निर्माण में राष्ट्रवाद का क्या महत्व था, इटली या जर्मनी के संदर्भ में विवेचन कीजिए। इसमें आपको राष्ट्रवाद का महत्व बताना है कि राष्ट्रवाद का क्या महत्व था राष्ट्र राज्य के निर्माण में, एंड इटली एंड जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ग्रामीण तथा नगरीय जन आंदोलन के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में जो अर्बन एंड रूरल मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में बताना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो प्रत्यक्षतः समानता तथा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, यह किस प्रकार आतंक के शासन में बदल गई। तो इसमें आपको रेन ऑफ टेरर के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, एंड आतंक के शासन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उस सब के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने नई विचारधाराओं, भाषाओं, प्रतीकों तथा रीतियों द्वारा नई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया, विवेचन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नई आइडियोलॉजी दी। ठीक है, नेक्स्ट है
क्या नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के साथ विश्वासघात किया या इसके आदर्शों को आगे बढ़ाया? तो इसमें नेपोलियन का क्या मेजर रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर, वो बताना होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1815 से 1848 के बीच यूरोप में सत्तारूढ़ तथा क्रांतिकारी शक्तियों के बीच तनावों का विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालाइज द टेंशन बिटवीन द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड रेवोल्यूशनरी फोर्सेस इन यूरोप बिटवीन 1815 एंड 1848। 1815 से 1848 के बीच में यूरोप में जो भी तनाव था सत्ता को लेकर या शक्तियों को लेकर, उन सब के बारे में आपको इसमें बताना होगा। एंड इसमें आप 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके बारे में भी बताएंगे, एंड 1848 में जो क्रांति हुई थी जिसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, उसके बारे में भी इसमें आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेपोलियन को क्रांति के विनाशक तथा उद्धारकर्ता रक्षक दोनों के रूप में देखा गया है, यानी कि नेपोलियन हैज़ बीन सीन बोथ एज डिस्ट्रॉयर एंड सेवियर ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको एक तरीके से नेपोलियन ने जो सुधार किए थे जिनका अच्छा प्रभाव देखा गया तथा वो सुधार जिनका गलत प्रभाव देखा गया, दोनों के बारे में लिखना है, यानी कि आपको नेपोलियन कोड के बारे में इसमें बताना होगा। नेक्स्ट है, क्या आपके विचार में 1848 की क्रांतियों को जनसाधारण के वसंत काल उत्थान काल के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है? तो इसमें भी आपको बताना होगा कि अगर किया जा सकता है तो क्यों, यानी कि इसमें आपको एक तरीके से 1848 की क्रांति के बारे में डिस्कस करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस आपको यूज़फुल लगे, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।